हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। जेएनजी प्रोटेस्ट के बारे में हम सब ने सुना है, नेपाल में हुआ। उन्होंने सरकार उखाड़ के फेंक दी और दूसरी सरकार स्थापित कर दी, लेकिन फिर से नेपाल चर्चा में आया है। अपने यहाँ 1000 के नोट क्या कर रहे हैं, वो चीन से छपवा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो हमारा खुद का स्वदेशी है, हमारे यहाँ पर ही छपते हैं। सोचिए, एक देश ऐसा है जो दूसरे देश पर निर्भर है कि उनके नोट कोई और छाप रहा है। कल को अगर इस देश को बर्बाद करना हो, उनके पास सारी चीजें हैं ही। कल को एक्स्ट्रा नोट छाप करके या कम नोट छाप करके उस देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं, मुद्दा यहाँ पर ये है कि क्या चीन नेपाल को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि चीन ने लिए हैं। जितने भी भारतीय पड़ोसी देश हैं, उनको धीरे धीरे अपने साइड पर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब बोली लगाई जा रही थी नोटों की प्रिंटिंग के लिए, तो चीन ने जानबूझ करके बहुत कम बोली लगाई, जिससे नेपाल को लगे कि भाई इससे सस्ता और क्या हो सकता है। हमें पता है, एक बार थोड़ा सा नुकसान उठा करके अगर लंबे टाइम तक आपको फायदा हो सकता है, तो उससे बेटर क्या होगा। चीन ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है और इसी के माध्यम से 1000 के नोट ये काफी बड़ी मात्रा में छापने वाला। देखिए क्या लिखा है। नेपाल ने चीनी कंपनी को 1000 रुपए के नोट छापने का ठेका दिया है। कितनी खराब हालत होगी किसी देश की कि अपने ही देश के नोट ये खुद नहीं छाप पा रहे हैं। तो नेपाल ने हाल ही में अपनी करेंसी छपाई के लिए एक चीनी सरकारी कंपनी से अनुबंध किया है। यह ठेका सबसे कम बोली के आधार पर प्रदान किया गया है। सोचिए, सबसे कम बोली के आधार पर इसको दे देगा। इस निर्णय ने भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक महत्व का विषय बना दिया, क्योंकि नेपाल दक्षिण एशिया में दोनों देशों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। मतलब नेपाल सोच रहा है कि ये वाला भी मिल जाए, ये वाला भी मिल जाए, तो नेपाल चीन भी मिल जाए, भारत भी मिल जाए, किसी से कोई नुकसान ना हो। तो वो उस प्रकार की रणनीति अपना रहा है। अब चीन अपने आप में चाहेगा कि भाई ये हमारे पक्ष में रहे, और हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा हमारे साथ ही रहे तो बेटर रहेगा। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। तो चिल्ड्रंस डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, 14 नवंबर तक रहने वाला है, जहां पर हम आपको 60 to 75% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। एनसीईआरटी बैच 5500 में है और सीसेट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10,000 रुपीज में। और भी बैचेस अवेलेबल है। नंबर दिया हुआ है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। ठीक है, चलो अब मामला क्या है देख लेते हैं। कितने रुपए के नोट, मतलब 1000 के नोट तो हैं, लेकिन कितने रुपए वैल्यू रहने वाली है, कौन सी कंपनी छाप रही है, कब तक छापेगी। तो नेपाल राष्ट्र बैंक जो है, इन्होंने शुक्रवार को चीन की कंपनी CBPMC को करेंसी नोटों के डिजाइन, मुद्रण और आपूर्ति का ठेका इन्होंने दे दिया है। परियोजना की कुल लागत यहाँ पर रहने वाली है 16.985 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 140 करोड़ रुपए। हमसे भी छपवाए हैं नेपाल ने पैसे, और चीन से भी इसके पहले भी छपवाए हैं 10, 20, 100 वगैरह के, लेकिन इतनी बड़ी करेंसी नोट पहली बार यहाँ पर दी गई है। 1000 रुपए के 43 करोड़ नोट यहाँ पर छापने वाले हैं। इससे पहले भी यह कंपनी 5, 10 और 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट ऑलरेडी छाप चुकी है। मतलब समझिए कि उन्होंने इस प्रकार की चीजें नेपाल ने चीन के साथ पहले भी कर रखी हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा करेंसी नोट रहने वाला है। तो पूर्व अनुभव यहाँ पर है, कंपनी पहले भी बहुत सारे नोट छाप चुकी है। राजनीतिक संकेत अगर देखें तो नेपाल और चीन आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। हमें लगा था कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो शायद भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करेंगे, चीन से थोड़ी दूरी मेंटेन करें, क्योंकि जो वहां पर जो महिला वहां पर उन पद पर बिठाई गई थी, उनका संबंध भारत से रहा था। लेकिन फिर भी हमें कुछ बहुत डाउट हो रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। अब भू राजनीतिक संदर्भ अगर देखें तो चीन लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि कैसे करके नेपाल को अपने साथ मिलाया जाए। अब यहाँ पर एक कह सकते हैं उनको रास्ता मिल गया है। नेपाल की भागीदारी चीन की जो एक परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको और मजबूत करेगी, और भारत लगातार इस योजना या परियोजना के विरोध में या इसको काउंटर करने के लिए हम प्रयास करें तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। नेपाल का पारंपरिक सहयोगी, जो हमारा सहयोगी रहा है, हम भी उसके पारंपरिक सहयोगी। आप देखिएगा भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कौन नेपाली है कौन भारतीय, क्योंकि वहां पर आपस में शादी विवाह जैसी भी चीजें होती हैं। अब भारत और नेपाल के पीछे सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, ऐतिहासिक संबंध भी स्थापित किए गए हैं। फिर भी ये जो इन्होंने परियोजना लेकर के आई है 1000 के नोट चीन से छपवाने की, बहुत सारी चुनौतियों को आगे चल करके खड़ा करने वाला है। अब नेपाल की आंतरिक स्थिति के बारे में बात करें तो हम सब
को पता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुआ, जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। जिस जनरेशन को हम जानते थे कि भाई ये फ़ोन से बाहर ही निकलता नहीं है, इसकी पूरी दुनिया जो है डेस्कटॉप और फ़ोन और लैपटॉप में निकल रही है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसने एक देश की पूरी सरकार बदल दी। इससे पता लगा कि ये लोग अगर एक्टिव हो जाएं तो कितने एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने भ्रष्टाचार, असमानता और जवाबदेही की कमी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सरकार को उखाड़ के वहां से फेंक दिया। ये सारी चीजें हैं, हम सबको पता है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत इसी वजह से हुई थी। जब हमको पता है कि ये पूरी जनरेशन मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप में बैठ करके गेम्स खेलती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहती है, व्लॉगिंग करती है, वीडियोस बनाती है, अगर आप इंटरनेट एक्सेस बंद कर देंगे, अब पूरी दुनिया उनकी इंटरनेट पर टिकी हुई है, वो बंद कर देंगे तो घर पे क्या करेंगे? आगे सड़कों पर आगे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो सरकार ने ये सारे प्लेटफॉर्म्स सब बंद कर दिए थे, सबका इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया। तो प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? सरकार को उखाड़ फेंका। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन सबको जला दिया। कई सरकारी इमारतें जला दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ जो खन्ना है, इनकी पत्नी जो है आग में झुलस करके बिल्डिंग में आग लगाएगी, वो घर के अंदर थी, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु होगी। अंततः जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दिया और देश छोड़ करके भाग गए। ये सारा तो हमने देखा ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड पर ट्रेंड कर रहा था। इनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे देशों में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से। अब बात करते हैं विश्लेषण को, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम देख रहे हैं कि बड़ा खतरनाक यहाँ पर है। चीन के साथ यह समझौता नेपाल की विदेशी नीति में संतुलन से झुकाव का संकेत देता है कि संतुलन नहीं है तो झुकाव दिखाई दे रहा है। वो कहां पर दिखाई दे रहा है? वो दे रहा है चीन की तरफ, जो कि हमारे लिए टेंशन बन रहा है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो कल को ऐसा हो सकता है चीन कंट्रोल कर लेगा किसको? नेपाल को। तो नेपाल के पास अपनी मुद्रा छापने की सुविधा नहीं है, इसलिए विदेशी सहयोग आवश्यक है। लेकिन लगातार विदेशी निर्भरता अपने आप में नेपाल के लिए भी चिंताजनक है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि स्वदेशी जो नोट छापने का ये छापे खाने होते हैं, वो कब तक नेपाल में बनेंगे? इतनी भी छोटी या खराब अर्थव्यवस्था नहीं है कि ये लोग अपना छापा खाना भी नहीं बनवा पा रहे हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से हमारे लिए कम, इनके लिए ज्यादा चिंता है। करेंसी नोटों का डिजाइन, सुरक्षा फीचर्स, अत्यंत संवेदनशील डेटा होता है, वो दूसरे देश के पास है। सोचो, अगर नोट ज्यादा छाप दे जो कंपनी है, कल को मूड बदल जाए, नोट ज्यादा छाप दे वो और उसको सर्कुलेट कर दे नेपाल में, अभी जो हालत है उससे बदतर हो जाएंगे। वहां पर इन्फ्लेशन आ जाएगा, पता चलेगा 10 रुपए वाली चीज जो है 1000 रुपए की मिल रही है, क्योंकि नोट की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। चीन जैसी विदेशी कंपनी को यह जिम्मेदारी देना डेटा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण है। अब पूरी दुनिया एलिगेशंस लगाती है चीन पर कि भाई जासूसी कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हमने कितने सारे एप्लीकेशन, कितने सारे चीनी प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिया। अब ऐसे में नेपाल के द्वारा नोटों को छपवाना, इतना सेंसिटिव चीज है, उसको छपवाना और सोचना भी नहीं कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो पता ही नहीं क्या ही सोच के कर रहे हैं। अब अन्य पहलू देखें तो नेपाल हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ बैंक नोटों की छपाई विदेश से करवाता है। सोचो, ये हर साल करवा रहे हैं। नेपाल ने पहली बार 1970 के दशक में भारत की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से नोट छपवाए थे, हमसे पहली बार छपवाए थे इसने। अब धीरे धीरे उसका जो रुझान है, झुकाव है, वो चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। नेपाल की करेंसी 1932 से चलन में हमें देखने को मिल जाएगी। 1000 रुपए का नोट यहाँ पर पहली बार 1975 में जारी किया गया था, तब से लगातार चल रहा है। भारत और नेपाल की मुद्रा दर बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 1.5 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं चीन की कंपनी हमने देख ली है। कूटनीतिक संकेत यही है कि यह अनुबंध नेपाल की चीन पक्षी नीति को उजागर करता है कि शायद हम चीन के ज्यादा सगे हैं भाई, तुम्हारे नहीं है। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तो भारत चीन के बीच नेपाल को लेकर प्रभाव, मतलब प्रतिस्पर्धा तो होगी, जाहिर सी बात है। एक बफर स्टेट है या बफर कंट्री है हमारे और चीन के बीच में, वो चाहता है हम उसके पक्ष में चले जाएं, हम चाहते हैं कि ये हमारे पक्ष में आ जाए। सार्वजनिक मत देखें तो अगर नेपाल के जो सार्वजनिक या जो वहाँ के लोग हैं उनसे अगर बातचीत करेंगे तो आपको भारत के समर्थन में ही दिखाई देंगे। भविष्य की संभावना यहाँ पर यह है कि नेपाल को स्वदेशी करेंसी, पहली बात तो यह है कि हमारे साथ संबंध, उनके साथ संबंध कुछ भी रखो, पहला अपना काम करो कि अपनी स्वदेशी प्रिंटिंग जो होती है चीजें, टेक्नोलॉजी, ये विकसित कर लो। अपने नोट तो खुद से छापना शुरू कर दो, इससे तो
क्या ही खराब हो सकता है कि हम अपने खुद के नोट नहीं छाप रहे हैं। तो सारा हमने पढ़ लिया कि 1000 के नोट छपवाए जा रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब देख लिए हैं हमने, और नोटों का इतिहास भी देख लिया है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, नेपाल ने हाल ही में किस देश की कंपनी को 1000 के करेंसी नोट छापने का ठेका दिया है? पहला विकल्प है भारत, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।